हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। द लास्ट लेसन के ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. लास्ट लेसन स्टोरी उस टाइम की है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था। प्रूशिया then consisted of what now the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तब का प्रूशिया आज के जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को मिलाकर बनता था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन प्रूशिया के कंट्रोल के अंडर आ गए थे। सो लेट्स फाइंड आउट कि स्टोरी में क्या होता है। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. तो यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन में आए नरेटर है फ्रांस। तो फ्रांस कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए घर से बहुत लेट निकला था एंड आई वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। वो स्कोल्डिंग के पनिशमेंट के बहुत डर में था क्योंकि एम हैमिल जो उनके फ्रेंच टीचर थे उन्होंने कहा था कि वो उन्हें रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। बट फ्रांस को उनके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। तो फ्रांस कहता है कि एक मोमेंट ऐसा आया कि जब मेरा मन करा कि मैं कहीं भाग जाऊं और अपना दिन आउटडोर स्पेंड करूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो फ्रांस कहता है कि उस दिन वेदर बहुत वार्म और ब्राइट था। उस दिन बर्ड्स एज ऑफ द वुड्स मतलब ट्रीज़ पे बैठ के चर्प कर रही थी और सॉमिल की बैक साइड पे प्रूशियन सोल्जर्स अपनी ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हर्ड ऑफ टू स्कूल। तो फ्रांस कहता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था इंस्टेड ऑफ रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। एंड फ्रांस कहता है पर मुझ में इतनी रेजिस्टेंस पावर थी कि मैं इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट कर पाया और मैं स्कूल के लिए हरी कर सका। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. फ्रांस कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से पास कर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer. तो फ्रांस कहता है कि लास्ट 2 ईयर्स से सारी बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड के से आती थी, चाहे वो लॉस्ट बैटल हो, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स हों, चाहे वो कोई भी ड्राफ्ट हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो फ्रांस ये ऐड ऑन करता है कि मैंने चलते चलते सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो फ्रांस कहता है कि जब मैं अपनी क्लास की तरफ जा ही रहा था तो ब्लैकस्मिथ वॉचर जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने अपने असिस्टेंट मतलब अप्रेंटाइज के साथ खड़े थे उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, डोंट गो सो फास्ट पब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ब्लैकस्मिथ वॉचर ने फ्रांस को कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने स्कूल में टाइम पे पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो फ्रांस कहता है कि मुझे लगा ब्लैकस्मिथ वॉचर मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं एम हैमिल के लिटिल गार्डन मतलब एम हैमिल के स्कूल में जल्दी से जल्द पहुंच गया। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वॉज ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो फ्रांस कहता है कि यूजुअल डेज़ में जब स्कूल स्टार्ट होता था तो एक अलग ही नॉइज़ थी, एक अलग ही बसल होती थी, चहल पहल होती थी जो स्ट्रीट में भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन,
very loud with our hands over our ears to understand better. तो फ्रांस कहता है कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती थी जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क की होती थी। बच्चे अपने लेसन्स रिपीट कर रहे होते थे। साथ में जब बच्चे लेसन्स रिपीट कर रहे होते थे तो वो अपने कानों पे अपने हाथ रख के रिपीट कर रहे होते थे ताकि वो लेसन्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। साथ ही साथ टीचर के रूलर की भी आवाज़ होती थी जो टेबल पे आवाज़ें करता था, रैप करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो फ्रांस कहता है बट आज सब कुछ स्टिल था, शांत था, एंड इतना शांत था कि मैं अपने फुटस्टेप की नॉइज़ भी काउंट कर सकता था जब मैं अपने डेस्क की तरफ जा रहा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो फ्रांस यहाँ पे एक सस्पेंस लाते हैं कि उस दिन कुछ ऐसा था कि उस दिन सब कुछ क्वाइट होना ही था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था उस दिन। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो फ्रांस कहता है कि विंडो के थ्रू मैं देख पाया कि मेरे क्लासमेट ऑलरेडी उनकी सीट्स पे बैठे हुए थे और एम हैमिल अपने आयरन रूलर के साथ क्लास के राउंड्स ले रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो फ्रांस कहता है कि उस दिन इतना शांत था कि मुझे सबके आगे डोर ओपन करके क्लास के अंदर एंटर करना पड़ा। एंड यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्लश किया होऊंगा उस दिन। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो फ्रांस को जो स्कोल्डिंग का डर था उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड एम हैमिल ने बहुत काइंडली फ्रांस को कहा कि बाप तुम अपने प्लेस पे जाके बैठो, हम तुम्हारे बिना ही लेक्चर स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो फ्रांस कहता है कि मैं अपने डेस्क पे बैठा ही था और मैं अपने डर से, अपने फ्राइड से बाहर आया ही नहीं था कि मैंने नोटिस किया जो हमारे फ्रेंच टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट डाला हुआ था। His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो एम हैमिल ने उस दिन अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना फ्रिल्ड शर्ट, अपना ब्लैक सिल्क कैप जो एम्ब्रॉयडर्ड थी वो डाली हुई थी, जो हमेशा स्पेशल डेज़ पे डालते थे, जो कि या तो प्राइज डेज या फिर इंस्पेक्शन डेज। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। तो फ्रांस एड ऑन करता है कि उस दिन ना ही सिर्फ एम हैमिल ने ऐसे ड्रेसअप किया हुआ था, इंस्टेड उस दिन पूरा स्कूल बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और सॉलम मतलब सैड लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। तो फ्रांस कहता है कि उस दिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को सरप्राइज़ की वो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी उस दिन ऑक्यूपाइड थी। विलेज पीपल ने उन बैक बेंचेस को ऑक्यूपाई किया हुआ था एंड वो इतने स्टिल और इतने शांति से बैठे थे जैसे हम लोग क्लास अटेंड करते थे। ओल्ड हॉजर विद हिज 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other beside। तो फ्रांस यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लेता है जो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, जिनमें एक ओल्ड हॉजर था अपनी 3-cornered hat के साथ, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर था और बहुत लोग और भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। द हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। तो फ्रांस कहता है ओल्ड हॉजर अपने साथ एक पुराना प्राइमर लाए थे जिसको उन्होंने अपनी नीज पे रखा हुआ था और अपने स्पेक्टिकल्स उस प्राइमर के ऊपर रखे हुए थे, प्राइमर के पेजेस के ऊपर। साथ ही साथ वो प्राइमर अपने एजेस से वॉर्न आउट था, टॉर्न था, ख़राब था। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said। तो फ्रांस कहता है कि जब मैं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो एम हैमिल उठे, अपनी चेयर साइड पे रखी और उन्होंने उसी ग्रेव और जेंटल टोन में हमें कहा जो उन्होंने मेरे साथ यूज़ करी थी। वो एक
बिल्कुल काइंड वॉइस में कहा कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। एम हैमिल ने कहा कि मेरे बच्चों, ये आज का लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो एम हैमिल कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टमोरो। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। एम हैमिल साथ में ये भी ऐड ऑन करते हैं कि आपका जर्मन टीचर कल आ जाएंगे और आज ये मेरा लास्ट लेसन है, तो मैं आज आपको चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिवली मेरा लेसन अटेंड करो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो ये वर्ड्स फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप थे, बहुत शॉकिंग थे। ओह द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो फ्रांस सोचता है तो शायद यही था जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ पेस्टेड थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। तो फ्रांस कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, ऐसा क्यों, मैं बहुत थोड़ी ही फ्रेंच जानता था लिखना। आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन। तो फ्रांस कहता है कि अब मैं और फ्रेंच नहीं लर्न कर पाऊँगा और मुझे अपनी फ्रेंच लर्निंग यहीं पे ही स्टॉप कर देनी होगी। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो फ्रांस बहुत सॉरी फील करता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंच लेसन्स टाइम पे नहीं लर्न किए। साथ ही वो रिग्रेट भी करता है कि जब लर्निंग का टाइम था या तो वो बर्ड्स के एग सीक करने गया था या फिर सार पे स्लाइड करने गया था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints were old friends now that I couldn't give up. तो फ्रांस कहता है जो मेरी बुक्स थी, जो मेरे लिए एक टाइम पहले न्यूसेंस थी, यूज़लेस थी, चाहे उसमें उसकी हिस्ट्री ऑफ सेंट्स हो या फिर उसकी ग्रामर हो, अब ये बुक्स उसके लिए उसके ओल्ड फ्रेंड्स की तरह थी जो वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो फ्रांस के दिमाग में जब ये थॉट आता है कि एम हैमिल अब दूर जाएंगे और वो कभी उनसे मिल नहीं पाएगा, तो वो थॉट उसको सब कुछ भुला देता है कि एम हैमिल कितने स्ट्रिक्ट और क्रैंकी थे। पुअर मैन, यहाँ पे पुअर मैन फ्रांस एम हैमिल को कहता है, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो फ्रांस कहता है कि शायद लास्ट लेसन के ऑनर में ही, उसके रिस्पेक्ट में ही एम हैमिल ने अपने फाइन संडे क्लोथ्स डाले हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो फ्रांस कहता है कि अब मुझे समझ आया कि जो ओल्ड मैन थे विलेज के, वो रूम की बैक साइड पे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो इसलिए क्योंकि वो भी बहुत सॉरी और गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो फ्रांस के तहत शायद यही एक तरीका था जिसकी वजह से वो हमारे मास्टर को, एम हैमिल को, उनकी 40 years की फेथफुल सर्विस के लिए थैंक्स बोल सकते थे और हमारी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो कर सकते थे जो अब हमारी थी ही नहीं।